गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 11th बायोलॉजी चैप्टर चल रहा था प्लांट किंगडम पार्ट नंबर 3 की। आज हम लोग स्टडी करेंगे पार्ट 3। पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 की स्टडी हो चुकी। पार्ट नंबर 2 में हम लोग थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, फिर थोड़ा सा पीछे चला जाएगा। तो पार्ट नंबर 2 में हम लोग किसके क्लासिफिकेशन प्लांटे को कितने भागों में क्लासिफाइड किया गया था? 5 भागों में क्लासिफाइड किया गया था। उसमें किसके उसके कैरेक्टरिस्टिक भी, उसके हैबिट एंड क्या देखा गया था, उसके कैरेक्टर देखने के बाद ही सबको क्या कहता है प्लांट ग्रुप में डिवाइड किया गया था। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांटे में कौन कौन सा था? थैलोफाइटा किसे कहा गया था? प्लांट बॉडी नॉट डिफरेंशिएटेड। दूसरा फिर तुम्हारा ब्रायोफाइटा की प्लांट बॉडी को डिफरेंशिएट करेंगे, मगर उसमें तुम्हारा क्या वेस्कुलर बंडल एब्सेंट होगा। जाइलम एंड फ्लोएम क्या रहेगा तुम्हारा? वो एब्सेंट रहेगा। फिर उसके बाद तुम्हारा टेरिडोफाइटा देखा, उसमें जाइलम एंड फ्लोएम रहेगा तुम्हारे, उसकी बॉडी को डिफरेंशिएट भी करेंगे, जाइलम एंड फ्लोएम भी रहेगा, मगर उसमें एब्सेंट क्या होगा? सीड्स आर एब्सेंट। उसमें सीड्स क्या होते हैं? एब्सेंट होगा। फिर तुम्हारा जिम्नोस्पर्म का सीड्स तो प्रेजेंट रहेगा, मगर कैसा होगा तुम्हारा? नेकेड होगा कि ओपन होगा? तो उसमें जो सीड होता है वो कैसा होता है? वो नेकेड होगा, ओपन होगा, ठीक है। और दूसरा जो तुम्हारा एंजियोस्पर्म उसके सीड जो क्या होगा? कवर्ड होगा एंड क्लोज होगा, ठीक है। तो जिसको तुम्हारा प्लांट बॉडी को थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। अब वही प्लांट ग्रुप की हमको क्या करना? स्टडी करना। तो हम लोग स्टडी कर रहे थे किसकी? फर्स्ट तुम्हारा थैलोफाइटा के कैरेक्टरिस्टिक फीचर में देखा गया। तो सबसे पहले थैलोफाइटा को क्या? प्लांट बॉडी नॉट डिफरेंशिएटेड। रूट स्टेम लीफ में उसको हम लोग प्लांट बॉडी को क्या विभाजित नहीं कर सकते, कि उसको हम लोग आइडेंटिफाई नहीं करते कि उसका रूट है, स्टेम एंड लीफ है, ठीक है। एंड देन उन सब को हैबिटाट कैसा होता है? एक्वेटिक। प्रीफर एक्वेटिक हैबिटाट होते हैं। एक्वेटिक नहीं तो मॉइस्ट कंडीशन होना चाहिए, जिसका एग्जांपल क्या था? किसकी? एल्गी लिया गया था, ठीक है। उसका एग्जांपल क्या लिया गया था? एल्गी लिया गया। तो एल्गी क्या था तुम्हारे? एल्गी लिया गया था। फिर उसमें और उसमें जो था तुम्हारा थैलोफाइटा आर फेनरोगैम्स एंड क्रिप्टोगैम्स। तो थैलोफाइटा क्या होता है? क्रिप्टोगैम्स होता है। क्यों? क्योंकि उसमें सीड होगा, नहीं फ्लावर होगा, नहीं फ्रूट होगा, क्या होगा? तो सबके सब एब्सेंट होते हैं। यहाँ तक कि उसकी हम लोग प्लांट बॉडी को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, इसीलिए वो क्या होता है? क्रिप्टोगैम्स होगा। अगर वही सीड्स प्रेजेंट रहता है, तुम्हारा सीड्स अगर प्रेजेंट रहेगा तो क्रिप्टो ना होकर क्या हो जाएगा? फेनरोगैम्स हो जाएगा, ठीक है। हिडन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं सबके सब। फिर उसके बाद तुम्हारा उसके बाद इसका एग्जांपल क्या था? थैलोफाइटा में एल्गी की हम लोग स्टडी कर रहे थे। कैरेक्टरिस्टिक फीचर में तो सबसे पहले बताओ, स्टडी ऑफ एल्गी किसे कहा गया था? फाइकोलॉजी या एल्गोलॉजी कहा गया। तो उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर में क्या हो जाएगा तुम्हारा? एल्गी क्या होता है तुम्हारा? ऑटोट्राफिक होता है कि नहीं होता है? एल्गी यार ऑटोट्राफिक होता है। उन सब का हैबिटाट क्या होता है? हैबिटाट मोस्टली एक्वेटिक होते हैं। एक्वेटिक में तुम्हारे फ्रेश वाटर में भी पाया जाएगा और मैरीन वाटर में भी पाया जाएगा। उसके साथ साथ तुम्हारे मॉइस्ट कंडीशन, मॉइस्ट सॉइल भी रहेगा, तुम्हारे स्टोन रहेगा, तुम्हारे सबके सब थे वुड भी रहेगा, उस पर भी तुम्हारे क्या एल्गी ग्रो करती है। एल्गी ग्रो करती है तुम्हारा। फिर एल्गी में क्या देखा गया? तुम्हारा ऑटोट्राफिक था, ठीक है। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स भी लिया गया था तुम्हारा। ये हर फॉर्म में तुम्हारा किसमें? एल्गी यार यूनिसेलुलर भी होता है, फिलामेंटस होता है, थ्रेड लाइक होता है। उसके साथ साथ कॉलोनी के फॉर्म में तो सबका एग्जांपल लिया गया था। कॉलोनी के फॉर्म में कौन था? वाल्वॉक्स कॉलोनी था तुम्हारा। क्लेमाइडोमोनास यूनिसेलुलर था। यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा, ये सब के सब क्या थे? फिलामेंटस थे। सबके सब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर था। तो क्लेमाइडोमोनास और वाल्वॉक्स का स्ट्रक्चर भी देखा गया था, ठीक है। एंड देन आज हम लोग उसी के बाद स्टडी करेंगे रिप्रोडक्शन इन एल्गी। अब रिप्रोडक्शन इसकी बात करेंगे हम लोग, किसकी? एल्गी में कैसे वो रिप्रोड्यूस करता है, ठीक है। रिप्रोडक्शन इन एल्गी। एल्गी कैसे रिप्रोड्यूस करेगा? असेक्सुअल के सेक्सुअल। तो एल्गी यार दोनों तरह से ये रिप्रोड्यूस करेगा तुम्हारा, ठीक है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करेगा और सेक्सुअल भी करेगा। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करेगा। देखो ये रिप्रोडक्शन का शॉर्टकट नोट किया जाता है, REPD के पावर इन कर दो तो ये रिप्रोडक्शन हो जाएगा, ठीक है। एंड देन तुम्हारा कैसा करेगा? सेक्सुअल भी करेगा। ये कैसा करता है? दोनों रिप्रोडक्शन करता है, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गी। एल्गी में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे कैसे करते हैं? तो याद रखना, एल्गी में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन। बाय किसके द्वारा? बाय फ्रेगमेंटेशन होगा, बाय मल्टीपल फिजन होगा, बाय स्पोर फॉर्मेशन। तो सबसे पहले साइड हेडिंग हो जाएगा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन
रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बाई फ्रेगमेंटेशन। बाई फ्रेगमेंटेशन, देखो बाई फ्रेगमेंटेशन में क्या था, अब इसकी क्या, जब इसके पेरेंट बॉडी जो होगी, पेरेंटल जो होगा वही क्या होगा, ब्रिक्स होगा, वही क्या होगा, ब्रिक्स होगा। मल्टीपल पीसेस में, छोटे छोटे कई भाग में तुम्हारे टूटेगा। फ्रेगमेंटेशन मतलब क्या था, विभाजन होता है, ठीक है। जब इसके पेरेंट मेच्योर हो जाएंगे, कैपेबल होगा कि हम वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, तो अपने क्या होगा, वही क्या हो जाएगा, तुरंत क्या हो जाएगा, पेरेंट बॉडी उसकी क्या हो जाएगा, ब्रेक्स होगी, मल्टीपल कई पीस में, कई भागों में विभाजित हो जाएगा। तो उस तरह का फ्रेगमेंटेशन के, मगर कंडीशन याद, मेच्योरिटी होना चाहिए, ऑन मेच्योरिटी होगा, बिफोर मेच्योरेशन नहीं, मेच्योरिटी से पहले अगर ये कर देगा तो तुरंत उस क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो ये क्या, जब उसकी पेरेंट बॉडी मेच्योर हो जाएगी तो तुरंत वो क्या हो जाएगा, फ्रेगमेंट होगा, तुरंत क्या होगा, स्प्लिट होगा, भागों में टूटेगा, तुम्हारे कई भागों में टूटेगा। तो वही उस तरह के प्रक्रिया को क्या करेंगे, रिप्रोडक्शन, जनन को क्या कहेंगे, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन। फिर उसके बाद दूसरा जो होगा तुम्हारा, सब लिखवाएंगे तीनों, असेक्सुअल बाय फ्रेगमेंटेशन, असेक्सुअल बाय मल्टीपल फिजन। देखो मल्टीपल फिजन में क्या था, बाय फिजन होता तो उसमें तुम्हारा बाइनरी ना करके क्या करेगा, मल्टीपल फिजन। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय मल्टीपल फिजन, मल्टीपल फिजन मतलब क्या होगा, इसमें अब क्या होगा, मल्टीपल का फॉर्मेशन, इसकी बॉडी जो होगा क्या, मोर देन 2 होगा, मगर इसके जो न्यूक्लियस क्या होगा, डिवाइड होगा। इसमें क्या होगा, उसके पेरेंट बॉडी नहीं, इसके जो न्यूक्लियस होगा क्या होगा, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, तो क्या होगा, मल्टी हो जाएगा ना, पॉली हो जाएगा, कई नंबर में बहुत ज्यादा। तो उस तरह के फ्यूजन जो होगा, स्प्लिट होगा, इसमें जो तुम्हारा न्यूक्लियस का होगा, रिपीटेडली हमेशा न्यूक्लियस डिवाइड होता है, रिपीट करता है, जो वो एक न्यूक्लियस से 2 होगा, 2 से फिर इसके होगा, फिर इसके 2 अलग अलग तुम्हारा क्या, ये इस तरह का रिप्रोडक्शन क्या कहलाता है तुम्हारा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय मल्टीपल फिजन। इसी तरह क्या होगा तुम्हारा, मल्टीप्लाई होता चला जाएगा तुम्हारा। तो इस तरह के रिप्रोडक्शन को क्या, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गी बाय मल्टीपल फिजन। फिर आता है तुम्हारा स्पोर फॉर्मेशन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय स्पोर फॉर्मेशन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय स्पोर फॉर्मेशन। अब स्पोर फॉर्मेशन में क्या हो जाएगा तुम्हारा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अब ये क्या करेगा तुम्हारा, स्पोर रिलीज करेगा, स्पोर रिलीज करेगा तो इसमें का अब रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, इसमें जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा उसे कहेंगे हम लोग जू स्पोरेंजियम। जो इसका रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा जहां से ये स्पोर रिलीज करेगा उसे क्या कहेंगे, जू स्पोरेंजियम। और जो स्पोर रिलीज करेगा उसे क्या होगा, वो जू स्पोर कहलाएगा, ठीक है। जो स्पोर रिलीज करेगा क्या कहलाएगा, जू स्पोर होगा। और ये तुम्हारा क्या होगा, मोटाइल होगा एंड फ्लैजिलेटेड होगा। अब इन दोनों के भी मीनिंग देखो, ये क्या होगा तुम्हारा, जू स्पोर होगा तुम्हारा, ठीक है। जो जू स्पोरेंजियम क्या रिलीज करेगा, जू स्पोर रिलीज करेगा तो क्या होगा, मोटाइल होगा एंड फ्लैजिलेटेड। मोटाइल मतलब क्या, मूवमेंट करेगा, ये क्या करेगा, मूवमेंट करे, एक जगह से दूसरी जगह लोकोमोशन करेगा तुम्हारा फ्लैजिला के थ्रू। किसके द्वारा, फ्लैजिला उसकी इसमें हेल्प करती है, फ्लैजिला हेल्प्ड इन मूवमेंट, उसके मूवमेंट करने से। जैसे रिलीज करेगा तो जाएगा अपने अगेंस्ट, तुम्हारा क्या करेगा, तो स्पोर रिलीज करेगा तो उस तरह से अब न्यू का फॉर्मेशन करेगा, न्यू इंडिविजुअल का ना, न्यू ऑर्गेनिज्म अपनी संतान को आगे बढ़ाएगा, क्या यही जू स्पोर होगा जो मोटाइल होता है एंड फ्लैजिलेटेड होता है। तो ये तुम्हारा कैसा होगा, तुम्हारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, ठीक है, किसका, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और यहीं पे सेक्सुअल भी सुन लो, फिर उसको चलो पहले इसको लिख लिया जाए, ठीक है, फिर उसका सेक्सुअल बता देंगे। तो लिख, यहाँ तक पहले लिखो, फिर एक एक करके हम, चलो। रिप्रोडक्शन इन एल्गी हो जाएगा तुम्हारा, तो कैसा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करेगा और उसके साथ साथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो पहली हेडिंग हो जाएगी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके स्टूडेंट्स, तो ये तुम्हारा अब नोट कर लिया जाए, असेक्सुअल और सेक्सुअल। तो पहले किसकी बात करेंगे, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बताया था बाय फ्रेगमेंटेशन, बाय मल्टीपल फ्यूजन एंड बाय स्पोर फॉर्मेशन। बाय फ्रेगमेंटेशन में उसकी पेरेंट बॉडी क्या होगी, ब्रेक्स होगी, किसमें, तुम्हारे बहुत सारे पार्ट में, तुम्हारे पेरेंट ब्रेक्स इनटू मल्टीपल पीसेस। तो वही क्या कहलाएगा, सभी के सब मेच्योर, ये याद रखें, मेच्योर बिफोर मेच्योरेशन नहीं हो सकता, मेच्योर तो सभी के सब जितने पार्ट्स में ब्रेक होगा, जितने पीस में तुम्हारा ब्रेक होगा, जितने पार्ट्स में डिवाइड होगा, सभी के सभी न्यू इंडिविजुअल, उसकी अगली जनरेशन उसकी ऑफ स्प्रिंग रहेगी। देखो, पेरेंट ब्रेक्स इनटू मल्टीपल पीसेस ऑन मेच्योरिटी, कामा ईच ऑफ विच गिव्स राइज टू अ न्यू इंडिविजुअल। सभी के जितने पार्ट्स में वो क्या होगा, ब्रेक्स होगा, उतना ही न्यू इंडिविजुअल, उसके उतना ही ऑफ स्प्रिंग, उतना ही उसके संतान का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। ये तुम्हारा किसका, बाय फ्रेगमेंटेशन।
अब बाई मल्टीपल फिजन, अब मल्टीपल फिजन में क्या था, इसमें तुम्हारे मेनी का फॉर्मेशन होगा। देखो मेनी न्यू इंडिविजुअल्स आर फॉर्म, जितने पार्ट्स में उसके न्यूक्लियर डिवाइड, न्यूक्लियस हमेशा रिपीट करता जाएगा, एक न्यूक्लियस ये 2, फिर 2 से 4 रिपीट करता चला जा रहा है कि नहीं कर रहा, फिर इसके इसी तरह क्या होता है तुम्हारा न्यूक्लियस डिवाइड होता चला जाता है तुम्हारा। तो वही कर मेनी न्यू इंडिविजुअल्स, देखो इसके भी बहुत सारे न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन, न्यू ऑर्गेनिज्म, न्यू ऑफस्प्रिंग, उसके न्यू संतान का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो न्यूक्लियस डिवाइड से रिपीटेडली डिवाइड होता, रिपीट करता चला जाता, टेक्स प्लेस ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। इसमें क्या फेवरेबल कंडीशन ना होके क्या होगा, अनफेवरेबल कंडीशन होता है। अब तीसरा क्या था तुम्हारा, इसको पहले फर्स्ट कर लेना, स्पोर फॉर्मेशन, बाई फ्रेगमेंटेशन, मल्टीपल फिशेस एंड थर्ड स्पोर फॉर्मेशन। तीसरा, अब ये तुम्हारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करेगा, स्पोर फॉर्मेशन के। अब स्पोर फॉर्मेशन है तो क्या प्रोडक्शन करेगा, क्या प्रोड्यूस करेगा, स्पोर प्रोड्यूस करेगा, प्रोडक्शन ऑफ असेक्सुअल स्पोर। अब कहां से प्रोड्यूस करेगा, जो तुम्हारा रिप्रोडक्टिव पार्ट जहां से वो प्रोड्यूस करेगा उसका नाम क्या हो जाएगा, जू स्पोरेंजियम। और जो इसके स्पोर होगा असेक्सुअल स्पोर सर्कल्ड क्या कहलाएगा, जू स्पोर, जो कैसा होगा तुम्हारा मोटाइल एंड फ्लैजिलेटेड होगा। कैसा होगा तुम्हारा, मोटाइल एंड फ्लैजिलेटेड होता है। ये तुम्हारे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें, तुम्हारे एल्गी में। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गी में तुम्हारा क्या, बाय फ्रेगमेंटेशन, बाय मल्टीपल फिजन एंड बाय स्पोर फॉर्मेशन। तो इसको अब नोट कर लो, फिर इसका देखा जाएगा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट रहेगा तुम्हारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये क्या था तुम्हारा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तुम्हारे सिंगल पेरेंट थे, तुम्हारे एक ही से फॉर्मेशन हो रहा है ना, याद रखे रहना हमेशा सिंगल। इसमें क्या कोई गैमीट का फॉर्मेशन, कोई फ्यूजन ऑफ गैमीट नहीं होता है। इसमें होगा या तो पेरेंट ब्रेक्स होगा, या उसके न्यूक्लियस डिवाइड्स होंगे, या फिर उसमें स्पोर रिलीज करेगा। अब नेक्स्ट हो जाएगा तुम्हारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहेंगे, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट्स होगा, फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट। इसमें अब क्या होगा, गैमेट रिलीज करेंगे। अब सिंगल पेरेंट ना होके क्या होगा, डबल पेरेंट होंगे। कितने, डबल पेरेंट्स होंगे तुम्हारे, सिंगल ना होके क्या डबल पेरेंट्स, तो दोनों गैमेट रिलीज करेंगे। तो उसी लेकर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्यूजन ऑफ 2 गैमीट्स। अब देखो जो फ्यूजन ऑफ 2 गैमीट्स होंगे अलग अलग तरह के होंगे, अलग कई प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ फ्यूजन ऑफ गैमीट में क्या हो जाएगा तुम्हारे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आइसोगैमस, एन आइसोगैमस एंड ऊगैमस। पहला जो हो जाएगा आइसोगैमस, एन आइसोगैमस, एंड देन हो जाएगा तुम्हारा ऊगैमस। देखो अब किसे आइसोगैमस कहेंगे, किसे ऊगैमस कहेंगे, किसे एन आइसोगैमस। तो आइसोगैमस में इसमें जो गैमीट की साइज जो क्या होगा, सिमिलर, बोथ गैमीट्स आर सिमिलर इन साइज, मेल एंड फीमेल जो दोनों गैमीट्स होंगे क्या होंगे, साइज उसकी क्या होगा, सिमिलर होगा। तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, आइसोगैमस कहेंगे, ठीक है, उसे आइसोगैमस कहेंगे। और एन आइसोगैमस, आइसो मींस क्या होता है, सेम होता है, सिमिलर को कहा जाता है। आइसो मींस क्या होता है, सेम। एन आइसो मतलब डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आइसोगैमस में क्या, इसमें जो तुम्हारा जो गैमीट की साइज होगी दोनों क्या होगा, सेम होगा, सिमिलर इन साइज होगा, ठीक है। अब आइसोगैमस, एन आइसोगैमस में क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। बोथ क्या होगा, एक लार्ज होगा तो दूसरा क्या होगा, स्मॉल हो जाएगी। अब फिर ऊगैमस में देखो क्या है, इसमें साइज के साथ साथ उसमें देखा जाएगा लोकोमोशन, मूवमेंट कौन करेगा, मोटाइल होता है कि नॉन मोटाइल। तो ऊगैमस में क्या होगा, एक लार्ज होगा जो तुम्हारा क्या होगा, नॉन मोटाइल होगा, दूसरा जो गैमीट होगा वो कैसा होगा, जो मोटाइल होगा वो स्मॉल एंड मोटाइल होगा। जो इसमें फीमेल गैमीट्स होती है वो क्या होता है, लार्ज एंड नॉन मोटाइल होती है। फीमेल गैमीट क्या होती है, लार्ज एंड नॉन मोटाइल होता है। जो मेल गैमीट्स होता है वो मोटाइल एंड स्मॉल एंड मोटाइल। स्माइल लगा तो मोटाइल है तो क्या करेगा, मूवमेंट करेगा। मोटाइल और नॉन मोटाइल बता चुके थे इसके पहले। मोटाइल क्या होता है, जो लोकोमोशन करता है, एक जगह से दूसरे, वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाता है, ठीक है। और नॉन मोटाइल वहीं पे पड़ा रहता है, वो मूवमेंट नहीं करता, लोकोमोट नहीं करता है। तो ठीक है, अब समझ गए ना, आइसोगैमस, एन आइसोगैमस एंड ऊगैमस। फिर एक बार देखो, आइसोगैमस क्या, सिमिलर इन साइज। इन समूह में गैमीट्स के बोथ गैमीट, दोनों गैमीट क्या होंगे, मेल और फीमेल गैमीट की साइज क्या होगा, सेम होगा, सिमिलर होगा। इसमें क्या होगा, एक छोटा तो दूसरा क्या हो जाएगा, एक लार्ज तो एक स्मॉल हो जाएगा। इसमें क्या होगा, उसके गैमीट के साथ साथ क्या, एक लार्ज और नॉन मोटाइल होगा, दूसरा मोटाइल एंड स्मॉल होगा।
तो एक एक करके इसके भी नोट कर लिया जाए, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देख लो। अब सेक्सुअल में देखा, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या बताए थे? फ्यूजन ऑफ गैमीट्स होता है। फ्यूजन ऑफ कितने? 2 गैमीट्स, एक मेल होगा दूसरा फीमेल होगा, ठीक है। इसके केस में देखो मेल गैमीट क्या कहलाएगा और फीमेल एल्गी के केस में मेल गैमीट को क्या कहेंगे? एंथ्रोजॉइड। अभी जब लाइफ साइकिल बनाएंगे तो बना देंगे। मेल गैमीट क्या कहलाएगा? 2 गैमीट्स है ना, एक मेल होगा तो दूसरा क्या होगा? फीमेल। मेल गैमीट्स आर कॉल्ड क्या कहलाएगा? एंथ्रोजॉइड। फीमेल गैमीट जो होगा वो एग्स कहलाएगा। तो जब लाइफ साइकिल बनाएंगे तो वहीं पे नोट कर, यहाँ पे नोट नहीं किया, ठीक है। यहाँ पे तुम कर सकते हो अगर इसीलिए छोड़ दिए। तो फ्यूजन ऑफ 2 गैमीट्स, एक मेल होगा तो क्या हो जाएगा? दूसरा फीमेल। फिर टाइप्स ऑफ गैमीट्स जो होते हैं तुम्हारे 3 तरह के होते हैं, अलग अलग टाइप। एक आइसोगैमस, एन आइसोगैमस एंड गैमस। तो आइसो मींस क्या होगा? सिमिलर होगा, सेम होता है। इसमें जो बोथ गैमीट्स आर सिमिलर इन साइज, इसका एग्जांपल क्या? स्पाइरोगाइरा में होता है, ठीक है। स्पाइरोगाइरा के क्या होता है? इसके दोनों गैमीट्स क्या होते हैं? सिमिलर इन साइज होंगे। एंड आइसोगैमस अब डिसिमिलर इन साइज हो जाएंगे। गैमीट्स आर डिसिमिलर इन साइज, जो दोनों बोथ मतलब पेरेंट्स जो है मेल एंड फीमेल दोनों गैमीट्स क्या होगा? सिमिलर ना होकर क्या होगा? डिसिमिलर होगा, छोटा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास में एक लार्ज होगा तो दूसरा क्या होगा? इसके बहुत स्पीसीज, इसके ऐसे क्लेमाइडोमोनास के बहुत से ऐसे स्पीसीज है जो क्या आइसोगैमस भी शो करता है। एनसीईआरटी बुक में दिया तुम्हारा क्लेमाइडोमोनास क्या करता है? आइसोगैमस भी शो करता है, मगर इसकी और भी बहुत सारी स्पीसीज है जो कैसा शो करता है? एन आइसोगैमस। इसीलिए हम उसको किसमें एग्जांपल लिखे? एन आइसोगैमस में। फिर गैमस तुम्हारे 1 गैमीट इस क्या होगा? लार्ज एंड नॉन मोटाइल। लार्ज रहेगा तो मूवमेंट नहीं करेगा, लोकोमोशन लोकोमोट नहीं करेगा। फिर तो दूसरा क्या होगा? वाइल द अदर, जबकि दूसरा क्या? वाइल द अदर इज स्मॉल एंड मोटाइल। ये क्या करेगा? मूवमेंट। ये किस में देखने को मिलेगा? तुम्हारे वॉल्वॉक्स कॉलोनी एंड फ्यूकस, इन दोनों में तुम्हारा कैसा होता है? गैमस होता है। जितने भी हम एक एक पॉइंट लिखे हैं सारे के सारे एनसीईआरटी बुक के एक एक पॉइंट है, तो इसको नोट्स पहले बनाया करो, उसके बाद तुम एनसीईआरटी पढ़ोगे तो एक एक पॉइंट उसमें क्या होगा? क्लियर होता चला जाएगा। तुम्हारा नीट के पेपर में एक एक पॉइंट अभी कल ही जो हुआ तुम्हारा 13 सितंबर को वायर वाइट्स, अभी कब पढ़े? कल अभी लास्ट में चला था, 3-4 दिन, आज को था तीसरा है ना, 4 दिन पहले तुम्हारा वायर वाइट्स बताए थे ना। वायर वाइट्स क्या तुम्हारा था? वायरस लाइक था, वायरस नहीं था, वायरस लाइक था। उसमें क्या देखने को मिला? इसमें सिर्फ डिफरेंस क्या था? तुम्हारा प्रोटीन कौन, वही तुम्हारे नीट 2020 में पूछा था, तुम्हारे नीट में पूछा तुम्हारे कि वायरवाइट्स क्या होता है तुम्हारा, उसमें क्या प्रेजेंट है? क्या एब्सेंट? तो जेनेटिक मटेरियल रहेगा मगर उसमें प्रोटीन कोड क्या होता है? फ्री आरएनए रहेगा। क्यों? क्योंकि उसमें प्रोटीन कोड एब्सेंट होता है। हम 2 दिन पहले ही उसको बताए थे। तो और भी बहुत सारे क्वेश्चन है जो तुम्हारे आगे चैप्टर में आएगा। अभी सारा पेपर नहीं देखे, कल ही पेपर है, कुछ उसमें क्वेश्चन एक बात पूछ रहे थे तो वही हम उसको बोले कि ये था, ठीक है। तो अब आज जाके देखा जाएगा कैसा क्या पेपर आया था कल नीट में। तुम्हारे एक एक बोल रहा था, वो खुद बोला, अभी पेपर दिया नहीं, किसी को दिया था। तो कर एक एक पॉइंट एनसीईआरटी का, तो इसीलिए एनसीईआरटी के एक एक पॉइंट पढ़ो तो इससे नीट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसीलिए एक एक पॉइंट को हम नोट कर रहे हैं, एक एक पॉइंट बता भी रहे हैं। थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होगी, क्यों? क्योंकि हिंदी से इंग्लिश में तुम लोग आएगा, ठीक है। उसकी टेंशन न लो, तुम्हारे ये सभी हो जाएगा। स्टार्टिंग में रहेगा, एक यूनिट पढ़ते पढ़ते क्या हो जाएगा? तुम लोग भी इसी माहौल में ढल जाओ, तुमको भी खुद ही इंग्लिश अच्छी लगे। तो चलो ये तुम्हारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को नोट कर। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे लाइफ साइकिल इसमें, ठीक है। रिप्रोडक्शन की लाइफ साइकिल कैसे होती है एल्गी की, नोट कर लो। चलो ओके, अब देखो साइकिल इसकी देखा है, लाइफ साइकिल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? फ्यूजन ऑफ गैमीट्स होगा। कौन कौन? एक मेल गैमीट्स, तो दूसरा कैसा होगा? फीमेल गैमीट्स हो गए। यहीं से शुरू करें। मेल गैमीट्स, मेल गैमीट्स को क्या बताता है? एंथ्रोजॉइड कहा जाता है। एल्गी के केस में मेल गैमीट्स आर आल्सो कॉल्ड क्या कहलाता है? एंथ्रोजॉइड। और दूसरी हो जाएगी तुम्हारी फीमेल गैमीट्स। फीमेल गैमीट्स, फीमेल गैमीट्स कॉल्ड क्या कहलाएगा? एग। थोड़ा सा तिरछे मतलब कि फ्यूजन कराना है ना। फीमेल गैमीट, फीमेल गैमीट क्या कहलाएगा? एग कहलाएगा। अब दोनों आपस में क्या करेंगे? फीमेल गैमीट और ये फीमेल गैमीट्स एंड फीमेल गैमीट एक्स और मेल गैमीट्स क्या होगा? एंथ्रोजॉइड। आपस में दोनों क्या करेंगे? फ्यूजन होगा। फ्यूजन होगा तो क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या फॉर्मेशन होता है? जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। किसका? जाइगोट बनता है। जाइगोट से क्या? न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है।
ये तुम्हारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मेल गैमीट्स एंथ्रोजॉइड, फीमेल गैमीट्स कौन एक है तुम्हारा, ये फ्यूजन करेगा, फ्यूजन के बाद जाइगोट फॉर्मेशन। इसके बाद अब ये क्या करेंगे, स्पोर रिलीज करेंगे। इसी में सेक्सुअल की भी देख लो, स्पोर रिलीज। और स्पोर किसके, ये सेक्सुअल स्पोर को क्या कहा गया था, जू स्पोर कहा गया था। अभी इसके पहले लिखे थे स्पोर फॉर्मेशन में। स्पोर रिलीज करेगा कौन, उसका क्या, कौन स्पोर रिलीज करेगा, जू स्पोर। अब यही क्या होगा तुम्हारा, जर्मिनेट होगा, स्पोर जर्मिनेट्स। स्पोर जर्मिनेट होकर किस चीज का फॉर्मेशन करेगा, स्पोर जर्मिनेट होगा, ग्रोथ होगा तो क्या बनाएगा तुम्हारे, न्यू कॉलोनी फॉर्मेशन करेगा। न्यू कॉलोनी, न्यू ऑर्गेनिज्म जो भी कह सकते हो, ठीक है। ठीक है, इसको दो तुम बना देना, ठीक। न्यू कॉलोनी, इस तरह तुम्हारे किसमें, एल्गी के केस में लाइफ साइकिल चलता है, ठीक है। कैसे, पहले इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल गैमीट और फीमेल गैमीट आपस में क्या करेंगे, फ्यूजन। फ्यूजन क्या करेगा, जाइगोट का फॉर्मेशन। अब असेक्सुअल में क्या करेगा, स्पोर रिलीज करेगा तुम्हारा, जू स्पोर। अब यही क्या, स्पोर जर्मिनेट होगा। स्पोर जर्मिनेट होकर तुम्हारा क्या, न्यू कॉलोनी, न्यू ऑर्गेनिज्म, न्यू स्पेशीज भी यहाँ पे कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो हम क्या कर दिए, न्यू कॉलोनी कर दिए, ठीक है। तो इस तरह से तुम्हारा रिप्रोडक्शन चलता है, किसके केस में, रिप्रोडक्शन इन एल्गी। यहाँ पे क्या फिगर किसका है तुम्हारा, फिग में हो जाएगा, फिगर में क्या, रिप्रोडक्शन इन एल्गी, रिप्रोडक्शन इन। इस तरह से एल्गी के केस में रिप्रोडक्शन होता है। अब इसका देखा जाए इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी, उसके सिग्निफिकेंस देखा जाएगा, क्या इंपॉर्टेंस है, पहले इसको नोट कर लो। ओके स्टूडेंट्स, अब हो जाएगा सिग्निफिकेंस ऑफ एल्गी। सिग्निफिकेंस, उसका क्या महत्व है, एल्गी का बहुत ज़्यादा महत्व है। सबसे ज़्यादा महत्व तो तुम्हारा ये रिच प्रोटीनेसियस का टैबलेट, जो स्पेस जो ट्रेवल करने, जो रिसर्च करने जाते हैं स्पेस में, वो क्या करते हैं, उसी को एक तुम्हारे अभी बताएंगे, वो इंपॉर्टेंस फूड के भी फॉर्म में यूज़ करते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ एल्गी, एल्गी का महत्व, शैवाल का क्या महत्व है, ठीक है। तो शैवाल के क्या तुम्हारा, सबसे पहले इसका देखो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस ये तो हमारे सिग्निफिकेंस क्या है तुम्हारे, ये कार्बन डाइऑक्साइड, जितने भी अर्थ पे कार्बन डाइऑक्साइड है सबको क्या करता है, फिक्सेशन का काम करता है। क्यों, क्योंकि फोटोसिंथेसिस करते हैं ना, एल्गी क्या होता है, ऑटोट्रॉफिक होते हैं, तो फोटोसिंथेसिस करेंगे, फूड का निर्माण खुद से करते हैं, नहीं करते। तो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑन अर्थ, और ये हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन के लेवल को क्या करता है, इंक्रीज करते हैं। कौन तुम्हारा करता है, एल्गी। ये कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्सेशन करता है और ऑक्सीजन को क्या करता है, रिलीज करता है, ठीक है। एटमॉस्फेयर में हमारे ऑक्सीजन रिलीज करेगा तुम्हारे। और ये तुम्हारे सोर्स ऑफ फूड में, इसको सोर्स ऑफ फूड के फॉर्म में भी इसको यूज करते हैं। जब तुम्हारे इंपॉर्टेंस आइसक्रीम एंड जेलीज बनाने में भी यूज करते हैं, ठीक है। ऐसे इसको टैबलेट के रिच प्रोटीन एक टैबलेट भी बना के, जो कौन तुम्हारा टैबलेट इसकी एक आती है, जो स्पेस पे जो ट्रैवल या रिसर्च करने जाते हैं लोग, क्या करते हैं, उसी को क्या करते हैं, सोर्स ऑफ फूड में, ताकि तुम्हारे प्रोटीन की जरूरत, उसी को क्या करता है, उसी टैबलेट से वो क्या करते हैं, नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। तो एक एक करके नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो सिग्निफिकेंस ऑफ एल्गी, इसके इंपॉर्टेंस, महत्व क्या है, ठीक है। एल्गी का क्या तुम्हारा सबसे ज्यादा महत्व, तुम्हारे ये कार्बन डाइऑक्साइड, जितने भी अर्थ पे कार्बन डाइऑक्साइड है सबको क्या करता है, फिक्सेशन ऑफ अर्थ का, जितने भी अर्थ पे होते सभी के सभी क्या करता, फिक्स कर देता है तुम्हारा, ठीक है। और ये क्या करेगा, फिर हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन लेवल को क्या करता है, इंक्रीज करता है तुम्हारा। फोटोसिंथेसिस हो तो कार्बन डाइऑक्साइड को लेगा और ऑक्सीजन रिलीज करेगा, छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा तुम्हारा, तो ऑक्सीजन लेवल को एटमॉस्फेयर में इंक्रीज करता है। एल्गी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड, ये बहुत सारे सोर्स ऑफ फूड में, जैसे सारगासम, इसको इसके फूड के फॉर्म में भी यूज किया जाता है, ठीक है। अब देखो तुम्हारा एल्गी आर यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम एंड जेलीज। इसमें तुम्हारे जो जेलीज और आइसक्रीम होते हैं, उसी में क्या करते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, जो छोटे स्मॉल मालिक होते हैं तुम्हारे, छोटे छोटे जीव होते हैं तुम्हारे, उसी से क्या करते हैं, ग्रो कराते हैं तुम्हारे, किसमें, आइसक्रीम एंड जेलीज में। जैसे देखो अगार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे एल्गी, ये रेड एल्गी में आता है तुम्हारे, जब रोडोफाइसी पढ़ेंगे। अगार क्या करता है, इसी में जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया को क्या, माइक्रोब्स ग्रो कराएगा, जो क्या करता है तुम्हारा आइसक्रीम एंड जेलीज के प्रिपरेशन में हेल्प करता है। उसी में क्या करता है, ये
फिर अब एल्गी सम अ रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन्स, यही इसी की हम बात करते हैं। एल्गी ये बहुत ज्यादा प्रोटीनेशियस एक टैबलेट तुम्हारे जैसे क्या क्लोरेला होता है जो यूनिसेलुलर होता है, इसी की टैबलेट जो स्पेस पे जो ट्रेवल करने जाते हैं, जो रिसर्च करते हैं, तो सभी के सभी क्या यही क्लोरेला तुम्हारे एल्गी ही की बनी हुई तुम्हारे क्या एक टैबलेट होती है जो सम रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, बहुत ज्यादा प्रोटीनेशियस होती है। उसी को क्या करते हैं, फूड नहीं रहता तो इसी टैबलेट से वो क्या करते हैं, वो सर्वाइव करते हैं। अपने आप को क्या करना है, जो भी ट्रैवल सर्च करते हैं, ट्रैवल करते हैं ना, स्पेस तुम्हारे स्पेस में जाते हैं तो सभी के सभी इसी को तो इसको क्या हो गया, ये सब इंपॉर्टेंस है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन, ऑक्सीजन को बढ़ाना, फिर उसको सोर्स ऑफ फूड के भी फॉर्म में यूज करते हैं, आइसक्रीम एंड जेलीज फैक्ट्री में भी यूज करते हैं तुम्हारे। और ये तुम्हारे अगार हो गए जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया, और तुम्हारे सम आर सोर्स ऑफ प्रोटीन जो रिच के फॉर्म में होता है। ठीक है, ये रहा तुम्हारा सिग्निफिकेंस ऑफ एल्गी, नोट कर लो। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे तुम्हारे सब क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। अब एल्गी को पुनः 3 भागों में डिवाइड किया गया, किसमें किसमें, ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी एंड ब्राउन एल्गी। ग्रीन एल्गी को क्या कहेंगे, क्लोरोफाइसी, ब्राउन एल्गी को फियोफाइसी एंड रेड एल्गी को क्या कहेंगे, रोडोफाइसी। तो उसको देखेंगे नेक्स्ट डे में, सब क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। ओके, थैंक यू।